बोलो कि मेरा बेटा जो है वो बहुत ज्यादा गांजा का सेवन करता है। भाई। नहीं, मेरा बेटा। आपका बेटा? हाँ। कितना बड़ा है? वो 25-26 साल का। ठीक है। और उसकी शादी भी कर दिया मैंने पिछले साल। बट अच्छा, शादी हो गई? हाँ, शादी भी मतलब हो आप गई। सास बन के खड़ी हो? हाँ गुरुजी, मैं सास बन के खड़ी हूँ। तो आप कितने साल की हो? मैं गुरुजी 45। 45 जी। और बहू बहू अच्छी है आपकी? बहू भी उसी की जैसी हो गई है वो भी। मतलब कि आज के जैसे जमाने में रहते हैं ना बच्चे, आजकल जैसे निकल रहे हैं, बहू जिस टाइप से करती हैं वैसे ही है वो भी। तो कैसा करने लगी बहू? बहू 11 बजे सो के उठती। और सच बताओ, जब आप बहू बन के आई थी तब आप कितने बजे उठती थी? मैं तो गुरुजी बहुत जल्दी उठती थी, 5 बजे। सही सही। खाओ माँ के संग 5 बजे उठती मेरे थी। हस्बैंड गुरुजी, मेरे हस्बैंड सुबह 6 बजे जॉब पे जाते थे तो मुझे उठना ही पड़ता था। तो हस्बैंड कहाँ? हस्बैंड भी छिंदवाड़ा के। अब मेरे हस्बैंड नहीं है, 3 साल हो गया, उन्हें अटैक आ गया था। अच्छा। तो मुझे यही आपसे पूछना है कि मेरा बेटा जो नशा वगैरह करता है उसके साथ मेरी पटती नहीं है बिल्कुल। तो आप बेटे को ले आना, हम बात कर लेंगे। नहीं गुरुजी, वो तो सबको गलत ही बोलता है, वो तो आपको तो भी आपकी गलत बहू, बोलता है। आपने कहा कि बहू भी वैसी होगी तो बहू भी गांजा वाजा चढ़ाने लगी क्या? गांजा सिगरेट सब चलता है उनको, बहू दोनों को? हाँ गुरुजी, दोनों से लव मैरिज है उनकी। तो बहू भी गांजा पीती है? गांजा सिगरेट सब। अरे तो वो चिलम में चढ़ाता होगा, ले वही लगा आग। बहू चढ़ाई है ना। तो गुरुजी देखो, मैं तो चिलम सच्चाई बोल रही चंडी। हूँ, मैं तो सच्चाई बोल रही हूँ। जो आजकल हो रहा है वो चीजें बता रही हूँ मैं। आजकल की लड़कियां भी ये सब कर रही हैं। तो आपको गांजा पीने वाली बहू मिल गई? गुरुजी तो उनने लव मैरिज किया ना। तो गांजा, अच्छा उसने गांजा पी रहा होगा तो उसको भी गांजा पीने वाली चाहिए। मिल गई। हाँ तो संयोग से मिल भी गई। हाँ, मिल तो गई। अब दोनों बैठ के पी रहे हैं। अब दोनों बैठ के पी रहे हैं। अब मैं अकेली हूँ घर में, तो मुझे ये सारी चीजें जमती नहीं है। और नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं वो। मैं माला करती हूँ, फिर मैं उनके जूठे बर्तन भी साफ करती हूँ गुरुजी सुबह। तो वो गांजा पी के 11 बजे तक सोते रहते हैं? हाँ। अब आप तो मुझे बहू को गांजा वांजा चढ़ता है तो बक बक तो नहीं करती? नहीं, मतलब बड़बड़ाती तो नहीं है? नहीं, वो तो सुन रहती है। सुन। हाँ, गांजा सुन कर देता हाँ, होगा। वो दोनों सुन रहते हैं, लेकिन मेरे को अच्छा, दारू नहीं वाले लगता। बड़बड़ाते हैं क्यों? हाँ, गांजा दारू वाले सुन्न हो जाते हैं। दारू वाले ज्यादा बोलते हैं, गांजा वाले नहीं? नहीं। तो मतलब दारू से गांजा ठीक है कुछ हद तक, क्यों? तो नहीं है? नहीं, दोनों के यदि तौला जाए, क्योंकि दारू वाले तो बड़बड़ाते बहुत हैं। वो तो बहुत बड़बड़ाते हैं, वो तो बेकार ही रहते हैं। बट ये तो सुन है, लेकिन सुन के साथ भी रहना नामुमकिन है गुरुजी। हाँ। तो मैं आपसे एक ही सवाल करना चाह रही हूँ कि जब अभी तो मेरे हाथ पे चल रहे हैं गुरुजी और मैं कर रही हूँ और खा रही हूँ अपना, बट कभी ऐसा मौका आए तो मुझे यहाँ पे आपके आश्रम में मुझे आश्रय मिल जाएगा? सब मैयाओं की चिंता है कि यदि बेटा नहीं मिला, शादी वादी कर दी और बहू गांजा पीने वाली आ गई तो मैया देखो अभी से बेचारी ढूंढने लग गई वृद्धाश्रम। ढूंढना पड़ेगा ना गुरुजी। सही है, सही है। राधा रानी यही तो आसरा देंगी मुझे। देंगी बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे साथ है, हमेशा हमेशा हर पल मेरे साथ देती हैं, हर वक्त। लेकिन आपका तो अभी बुढ़ापा नहीं, बहुत टाइम है। अरे गुरुजी, बुढ़ापा अभी लेकिन तो भगवान करे आपके हाथ पांव चलते ही रहे सदा। सदा चलते रहे, लेकिन मेरे लिए ऐसा है, बेटे को ले आना, हम उसका गांजा छुड़वाएंगे। गुरुजी वो यहाँ नहीं आएगा, वो नहीं मानता। बहू को ले आना, उसका ही छुड़वा देंगे। बहू भी नहीं आएगी। कोई तो छोड़े, एक छोड़ देगा तो दूसरा भी छोड़ देगा। वो ये सब चीजें मानते ही नहीं है। वो कभी आपका भागवत भी नहीं देखते हैं, और मैं देखती हूँ तो मुझे बोलते हैं क्या लगा के रखा है तुमने ये। तो मैं उन्हें चिल्लाती हूँ, भाई तुम मत देखो ना, ये मेरा है।